हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आप सभी का रनिंग पाठशाला मैथ में स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्वेश्चन पे, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन पे हम लोग एक एक करके डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन लेके आए हैं आपके सामने जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग जो है स्टार्टिंग से देखा करिए और लास्ट तक, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। क्योंकि जैसा कि आप किसी मूवी देखते हैं, ठीक है, मूवी देखते हैं तो आप बीच में एंट्री मारते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो इसीलिए क्या होता है कि आप लोग स्टार्टिंग से जब किसी चीज़ को देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी और लास्ट तक देखना ज़रूरी रहता है। तभी तो कहते नहीं है, किसी स्टोरी कहानी अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें हम लास्ट तक देखते हैं, पढ़ते हैं, तब उसका सार समझ में आता है कि ये कहना क्या चाहता है, इस कहानी का उद्देश्य क्या है। तो इसीलिए हम लोग जो भी क्लास करें तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ज़रूर देखें। ठीक है, और जितने भी मित्र नए लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो जैसा कि आपको पता ही है कि क्या करना है, आपको लाइक करना है, मित्रों तक शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। ठीक, ये चीज़ आप बिना कहे हुए कर दिया करो। और जो भी इस टॉपिक पे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करने, जिससे कि आपका डाउट है वो क्लियर हो सके। ठीक, आज हम क्वेश्चन पे देखेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इस पे आज हम बात करेंगे। ठीक, देखते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखा, यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से, क्या कह रहा है, यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिया तो यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तो बस की सामान्य चाल किलोमीटर पर घंटे में ज्ञात करना है। तो आइए इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसकी देखिए, एक इसमें फार्मूला को पता होना चाहिए क्या होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, सामान्य चाल मतलब पहले वाली चाल, पहले इसकी चाल कुछ रही होगी, माना प्रारंभिक चाल हमने मान लिया, माना प्रारंभिक चाल क्या माना है, x किलोमीटर पर घंटा है। ठीक, फिर कह रहा है सामान्य चाल से 5 किलोमीटर अधिक कर दिया जाए। अब जैसे कोई चाल जा रही है, कोई वेग से हम जा रहे हैं, ठीक है, मान लो 5 किलोमीटर, इसके बाद बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, बढ़ी हुई चाल, बढ़ी हुई चाल क्या होगा आपका, इसमें क्या करेंगे, x प्लस कितना अधिक कर दिया 5, ये हो गया किलोमीटर पर घंटा हो गया। ठीक, अब क्या कह रहा है, दूरी हमको दे दी गई है और दूरियों का जो समय आया है, जो पहले चाल रही होगी, जो बाद में, उसका समय का अंतर हमको 2 किलोमीटर 2 घंटा दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमको निकालना है सामान्य चाल। तो क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी हमारी कितनी दी हुई है, 300, तो 300 करेंगे बटे, ठीक, प्रारंभिक चाल, समय निकालेंगे तो इधर चला जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे, देखिए यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक, तो अब हमारा दूरी हमने 300 ले लिया, 300 दिया है, और चाल क्या होता है, चाल हमारी प्रारंभिक दी है यक्स, कह रहा है यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटा कम समय लेती है। तो कम लेगी तो माइनस करेंगे, फिर क्या होता है, दूसरी चाल क्या हो जाएगी, हमारी दूरी कितनी दी हुई है, 300 ही दूरी है, और इसका समय कितना बढ़ गया हमारा, चाल चाल कितना हो गई अब, x प्लस 5 इतना हो गया। फिर कितना कह रहा है, यात्रा तय करने में 2 घंटा कम समय लेगी, मतलब 2 घंटे टाइम के बराबर कर दिया। ठीक, ये भी टाइम हो गया, ये भी टाइम, दोनों टाइम इक्वल हो गए आपस में।
फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से सीधा 300 हम लोगों ने कॉमन कर लेंगे। यहाँ से 300 कॉमन कर लिया तो हमारा क्या आया अंदर, 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इक्वल टू, यहाँ से इसको क्या करो, यहाँ से सीधा इसको काट दो तो यहाँ कितना हो जाएगा, 150। 150 हो गया। अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं इधर, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 माइनस एक्स, ठीक, अपान ये कितना हो जाएगा यहाँ पे x प्लस 5 इतना हो जाएगा, बराबर ये यहाँ पे 1 बचा था तो ये इधर जाएगा गुणे में, तो इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/150 इतना हो गया। अब देखते हैं इसके बाद क्या करेंगे, ये देखो प्लस वाला और ये माइनस वाला कट जाएगा, तो नीचे क्या, ऊपर क्या बचा हमारा, इधर को तिरिय गुणा कर देते हैं, पता होगा आपको। तो अब यहाँ करेंगे तो 150 इंटू 5 कितना होगा, 750। 750 इक्वल कितना हो जाएगा हमारा, इसमें ये गुणा कर देंगे अंदर, तो x² प्लस 5x इतना बना। अब देखिए इसको एक तरफ लिख लेंगे, x² प्लस 5x, ये हो जाएगा हमारा कितना, माइनस, इसको इधर ले आते हैं 750, इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, इक्वल 0 के। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड 750 को किस में तोड़ेंगे, ऐसा तोड़ना है कि हमको प्लस वन का 5 आना चाहिए, 5x। तो क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा करते हैं, 750 को क्या लिख सकते हैं, इसको देखो तोड़ के, इसको लिखेंगे कितना, 25, 75, 30, ठीक, मतलब 25 इंटू 30 क्या लिख सकते हैं, 750। तो हमको कितना चाहिए, प्लस का आना चाहिए 5x, तो क्या लिख सकते हैं इसको, x², प्लस का चाहिए तो प्लस वाला ज़्यादा ले लेंगे, प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 इक्वल 0। देखिए ये जो अब इसमें घटाएंगे तो 5x आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारा, x² हो जाएगा x और कितना हो जाएगा 750 x², ठीक, इतना हो गया। इसको हमने तोड़ लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे क्योंकि दोनों जगह x है, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 30, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे, माइनस 25, तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0, ठीक। अब एक हमारा क्या आ गया, x प्लस 30, एक कोष्टक में, एक में आया x माइनस 25 इक्वल 0। अब यहाँ से दो वैल्यू x की प्राप्त हुई, एक क्या प्राप्त हो गई आपको, x बराबर कितना हो गया, 25 आएगी, एक आ गया x बराबर माइनस का 30, ठीक। तो हमको वैल्यू चाहिए प्लस की, तो ये वैल्यू ले नहीं सकते माइनस में क्योंकि, तो ये प्लस वाली लेंगे 25, ठीक। तो अब इसमें क्या कह रहा है कि सामान्य चाल ज्ञात करना है हमको। तो हमारी सामान्य प्रारंभिक चाल क्या थी, ये सामान्य चाल, यहाँ पे रखेंगे x बराबर 25, तो यहाँ से हो जाएगी, क्या हो जाएगी हमारी 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ऑप्शन। अब देखिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। इसमें कह रहा है जो इसकी प्रारंभिक चाल थी, ठीक है, सामान्य चाल जो दी थी उसमें 5 किलोमीटर पर घंटा अधिक कर दिया गया, तो इसकी पहले हमारी x चाल थी, इसमें 5 अधिक कर दिए, x प्लस 5 हो गया, बड़ी हुई चाल। तो अब यहाँ से हमको चाहिए चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। फिर कह रहा है कि यह 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटा कम समय लगता है, ठीक। तो समय दिया है हमको 2, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ दूरी दी है हमको 300, फिक्स होती है दूरी, ठीक। तो इसमें 300 बटे चाल कितनी पहले x थी, x कर दिया, माइनस घटाया क्योंकि कम समय लगता है इसलिए, ठीक। तो इसमें माइनस कर दिया, ये 300 बटे बड़ी हुई x प्लस 5 कर दिया, इक्वल 2 के कर दिया, ठीक। इसको हमने सॉल्व कर दिया तो हमारा आया x बराबर 25, जो कि ऑप्शन ए में है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। जिसको जिसको भी मेरी राइटिंग
पसंद आ रही हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लग रही है। देखिए अगला क्वेश्चन, पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया। अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक, कमी प्रतिशत ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 4%, 14%, सी ऑप्शन दिया हुआ है 25%, डी ऑप्शन दिया हुआ है 20%। देखिए कोई संख्या दी हुई है 350, फिर कह रहा है 20% बढ़ाकर फिर उसमें 20% कम कर देता है। ठीक, जब ऐसा कर देता है तो अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करना है कि मतलब वृद्धि हुई है या कमी हुई है। ठीक, पहले हमारी संख्या कितनी थी 350, 350 में 20% बढ़ा रहा है तो क्या होगा 350 इंटू परसेंट में जब भी वैल्यू होगी तो 100 में जोड़ेंगे, अगर बढ़ाने को कहेगा और घटाने को कहेगा तो 100 में घटाएंगे, इंटू करके 20% बढ़ा रहा है तो 120/100 कर देंगे। फिर क्या कह रहा है पुनः 20% कम कर दिया, फिर इसमें क्या कर दिया 20% कम, 100 में 20 गया तो 80/100 ये हो गया। अब क्या करेंगे 2 जीरो से, ये 2 जीरो गया, इससे 1 जीरो से 1 जीरो ये गया। अब इसको काटो 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से काटा इसको आया 4। ठीक, अब ये कितना हो गया 12 × 7 84 × 4, ये कितना होगा हमारा 16 और 16 अच्छे को 32, 1 33, 336 आया। ठीक, अब वैल्यू हमारी पहली संख्या कितनी थी, प्रारंभिक संख्या हमारी कितनी थी 350 थी। अब बाद में कितना आया 336। अब ये बताओ 336 आया, अब ये बताओ ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है। अब पहले 350 थी, अब बाद में कितना है 336, मतलब घट रहा है ना। तो अब कितना घट रहा है इसको घटाएंगे तो यहाँ पे कितना है 4 3 1 4, कितना तो हुआ 14 प्रारंभिक संख्या मानेंगे क्योंकि परसेंट में पूछ रहा है। अगर इसमें पूछता कि कितनी कमी या वृद्धि हुई तब इसमें बताते 14 की कमी हुई, लेकिन पूछ रहा है क्या प्रतिशत। प्रतिशत निकालने के लिए प्रारंभिक संख्या में देखेंगे, प्रारंभिक संख्या कितनी थी 350 इंटू 100 करेंगे, परसेंट निकालेंगे तो। ठीक, अब इसके बाद इसको काटते हैं हम लोग, 0 से 0 गया, 5 से इसको काटो, 7 से 7 दूनी 14, 7 पाना 35, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4%। ये 4% क्या कर आई हमारी कमी। ठीक, ये हमारी कमी आई, यही हमारा आंसर है। इसमें देखेंगे ऑप्शन कौन सा है, ये ऑप्शन। ठीक, देखिए इसको समझते हैं एक बार। ठीक है, पहली संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया जाता है, अंततः वृद्धि या कमी प्रतिशत। ठीक, इसमें क्या हो गया 350 था, 20% बढ़ा तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120/100 इंटू 20% कम हुआ तो 80/100। ये काटने के बाद हमको क्या वैल्यू प्राप्त हो गई 336। पहले थी संख्या हमारी 350, बाद में 336, आखिरकार घटी, कितना घटा 14 घटा। 14 प्रारंभिक संख्या में करेंगे, परसेंट निकालेंगे तो 14/350 इंटू 100 काट के आया हमारा 4%, जो कि कमी हो रही है, तो ऑप्शन ए में। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन।
लिखा है दो संख्याओं का योग 36 है, उनके मासा तथा लासा क्या दिया हुआ है, क्रमशः कितने दिए हुए हैं, 3 तथा 105 है। फिर कह रहा है उन दो संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है। ठीक, व्युत्क्रमों का योग हमको निकालना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन दिया है 4/35, बी ऑप्शन दिया है आपका 1/3, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक, सी ऑप्शन दिया है आपका 7/35, डी ऑप्शन आपका क्या दिया है 9/11। देखिए ये संख्या को कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक, उनके मासा तथा लासा क्रमशः 3 तथा 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, अब देखिए जब कभी भी पहली बात तो लासा क्या होती है, जब भी ऐसी संख्या दी जाए कि उनका योग 36 है तो संख्या क्या मानेंगे, जब मासा दिया हो लासा। मासा क्या होती है, वह संख्या, वह अधिक से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे। ठीक, वो मासा होती है। तो अब इसमें क्या दिया है, मासा 3, तो मासा इसलिए इसको अब संख्या को क्या मानेंगे, माना संख्याएं, माना संख्याएं क्या हो जाएंगी, एक हो जाएगी। इसको 3 इसमें मासा दिया है तो इसके लेंगे 3x तथा 3y। ये दो संख्याएं मान ली हमने x और y करके 3, क्योंकि मासा वो मानेंगे क्योंकि इसमें कह रहा है कि मासा जब दिया होता है तो वह बड़ी से बड़ी संख्या मान लेते हैं, जिससे कि हमको क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। ठीक, तो इसको 3 ले लेंगे, 3x हो जाएगी, एक 3y हमने मान लिया। जो मासा होगी उसको लेके मानेंगे 3x तथा 3y। अब देखिए अब इसका क्या होगा मासा, अब इस संख्या का मासा क्या होगा, मासा होगा जो मासा क्या होती है, जो दोनों संख्या में मिले। अब इसमें क्या मिल रहा है 3 तो मासा हो गई हमारी 3। ठीक, यहाँ 3 बराबर 3 करेंगे, 1 बराबर 1 तो 3 बराबर 3 प्राप्त होगा। अब इसका लासा ज्ञात करेंगे संख्या का, लासा क्या होगा। अब इसमें जो संख्या मिलती है वो भी लिखते हैं और जो नहीं मिलती उसको भी लिख देते हैं, तो x y। अब इसके बराबर देखो हमको कितना दिया गया है 105, ये दिया है ना लासा 105, तो 105 कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से 3 उधर काटेंगे तो x y बराबर हमको मिल जाएगा, क्या काटेंगे तो 3 6 3 3 9 और यहाँ बन जाएगा कितना 5 35। ठीक, x y की वैल्यू हमको 35 मिल गई। अब देखो क्या कहते हैं, क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है यदि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, अब व्युत्क्रम, इसका पहली संख्या क्या थी 3x, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/3x हो जाएगा, प्लस योग कह रहा है प्लस करेंगे, फिर इसका व्युत्क्रम 3y हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, ये 3x प्लस 3y अपान, ये हो जाएगा गुणे में, होगा कि नहीं ये बताइए, ये कितना हो जाएगा 3xy, ये लासा होगा हमारा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई अपान, यहाँ से 3xy, 3 से 3 घटा, x प्लस वाई की वैल्यू कहाँ से मिली, देखिए अभी ये कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है। अभी यहाँ से ये संख्याएं भी कितना, ये संख्याएं थी 3x प्लस, अब इनका योग कह रहा है ना 3y का योग दिया है 36,
तो यहाँ से 3 कामा ले लेंगे तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर 36 के। तो 3 से इधर कट गया तो x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आएगा 3, 3 दूनी 6। एक ही हमको सेकेंड इक्वेशन थी। ठीक, अब x प्लस वाई बराबर क्या रखते हैं हम लोग, x प्लस वाई बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे बताइए। यहाँ पे हमको लासा कितना प्राप्त हुआ y प्लस एक्स, सॉरी यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 6 3 3 का 9, यहाँ पे 9 होगा ना 9xy, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 9, तो यहाँ कटेगा तो यहाँ पे 3 अभी बचेगा। ठीक, अब देखिए अब क्या कह रहा था, हमारा दो इक्वेशन प्राप्त हो गए। x प्लस वाई बराबर हमको क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 12 रख देंगे अब यहाँ पे 12/3xy की वैल्यू कहाँ दी है 3xy की 105, 105 ये हो गई हमारी। अब इसको और काटेंगे, देखो कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, 3 चौको 12 और 3 6 9 35, तो हमारी संख्या क्या आ गई 4/35, यही हमारा आंसर होगा। ठीक, इसमें देखते हैं ऑप्शन ए दिया है गया है। देखिए इसको एक बार फिर समझते हैं। कह रहा दो संख्याओं का योग 36 है। ठीक, उनमें मासा तथा लासा क्रमशः दिए हैं 3 तथा 105 है। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। ठीक, अब देखिए संख्या हमने क्या मान ली 3x तथा 3y। ये 3 क्यों मान लिया हमने, क्योंकि मासा को ही मान लेते हैं जिससे कि आराम से वैल्यू हमें कट जाए प्राप्त हो जाए, इसलिए इजीली के रूप में, क्योंकि 3 मासा वह संख्या होती है अधिक से अधिक जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, तो इसलिए मासा हमने 3x मान लिया, 3x और 3y दो संख्या है ऐसे हमने मान ली। ठीक, अभी इसका मासा कितना होगा हमारा 3 मासा दो जो दोनों संख्याओं में मिले वो मासा होता है, तो 3 हो गया। फिर लासा कितना होगा, जो मिले वो भी लिखते हैं और जो ना मिले वो भी लिख दिया, बराबर 105 इसके दे दिया है। ठीक, फिर एक्स वाई की वैल्यू 35 आ गई। ठीक, अब फिर क्या कर दिया, फिर कह रहा है दो संख्या का योग 36 था, संख्या मानी थी दोनों को योग करके 36 एक्स प्लस वाई बराबर 12 हो गया। फिर कह रहा है उन दो संख्याओं को व्युत्क्रम, अब दो संख्या हमको ये थी, अब इनका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा, तो 1/3x प्लस 1/3y। इसको हमने हल किया, तो इसके बाद हमने भाई इनसे वैल्यू पुटअप कर दी, हमारा आंसर क्या है 4/35, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। लिखा है एक आयताकार बाग जिसकी क्या दिया हुआ है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। फिर क्या कर रहा है, का अर्ध परिमाप उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक, बाग की लंबाई कितनी होगी ये हमको ज्ञात करना है। देखिए ये क्वेश्चन, इसके ऑप्शन क्या है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। 20 मीटर, बी ऑप्शन 16 मीटर, सी ऑप्शन 36 मीटर, डी ऑप्शन 32 मीटर, ये है। ठीक, अब देखते हैं, ये आयताकार बाग है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आयताकार क्या होता है, आयत हमारा ये होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, यही आयत होता है। अब आयत का क्या होता है परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है,
आयत का परिमाप होता है 2, क्या होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। ठीक, अब इसका अर्ध परिमाप कह रहा है, तो अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, यहाँ बटे 2 से कर देंगे क्योंकि आधा हो गया, तो 2 से भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा क्या, अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा 2 से 2 नीचे, तो यहाँ आ जाएगा लंबाई धन चौड़ाई, क्योंकि कोई संख्या आपके पास 1 है उसका आधा बोलेंगे तो 1.5 होगा, दो कोई संख्या है उसका आधा बोलेंगे तो 1 होगा, तो भाई यहाँ पे 2 था तो अब इसका आधा हो गया 1 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अब देखते हैं, कह रहा है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या होगी, इसकी लंबाई क्या होगी 4 मीटर, उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो लंबाई मान लिया हमने क्या था L से डिनोट कर दिया, और चौड़ाई चौड़ाई क्या होगी L-4, क्योंकि कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से इसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, या तो इसमें 4 जोड़ लो या तो इसमें 4 घटा दो। ठीक, इतना समझ में आया। फिर कह रहा है अर्ध परिमाप 36 है, अर्ध परिमाप हमारा कितना आया, लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। ठीक, तो यहाँ पे कितना लेंगे, लंबाई कितनी दी हुई है L प्लस चौड़ाई L-4 बराबर इसका कितना दिया है 36 मीटर, 36। अब यहाँ से L 2L हो जाएगा, 2L-4 इक्वल 36। ठीक, यहाँ हो जाएगा 2L बराबर, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा तो 40, तो L बराबर आ जाएगा 20 मीटर। ठीक, ये आ गई। उसका क्या पूछ रहा है, बाग की लंबाई क्या करना है, तो लंबाई L बराबर कितना आ गया आपका 20 मीटर। अगर इसका चौड़ाई पूछता तो यहाँ पे 20 रख देते, 20 में -4 जाता तो कितना होता 16 मीटर। तो हमको लेकिन पूछ रहा है लंबाई, ठीक, लंबाई पूछ रहा है तो हमको लंबाई कितनी आ गई 20 मीटर, अगर चौड़ाई पूछता तो 16 मीटर हो जाता। ये आपका आंसर है। ठीक, ये आपको देखिए इसके फार्मूला एक बार याद कर लेना, क्योंकि फार्मूले पे जितने भी आपके सीटेट में आएंगे क्वेश्चन, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे 3-4 जो आपके डायरेक्ट फार्मूले बेस पे होंगे, तो आपको क्या करना है फार्मूले एक बार याद कर लेना है, जिससे कि आप क्वेश्चन को आराम से कर पाओगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला, दिया है राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से क्या दिया, एक स्टेशन से 7:29 PM मतलब इवनिंग में, ठीक, शाम चलकर क्या कह रहा है, चलकर अपने गंतव्य स्थान पर कितने बजे पहुंची, अपने गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के बाद पहुंची, तो उसका अब समय क्या हो रहा था। ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन दिया है, इसके ऑप्शन देख लेंगे, 1:11 PM, बी ऑप्शन देख लेंगे 1:29,
PM। सी ऑप्शन देख लेंगे 1:11 AM। डी ऑप्शन देख लेंगे 7:42 PM। ठीक, यह क्वेश्चन है कुछ इस तरह। देखा, राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM पे चलने अपने गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के बाद पहुंची। ठीक, तो हमको क्या करना है, सीधा 17 घंटे 42 मिनट इसमें टाइम में ऐड कर देना है। ठीक, देखिए कितने बजे चली, 7:29 PM पे। तो इसमें जब 24 घंटे बाद 24 घंटा चलेगी तो ये अगले दिन पहुंचेगी, चलेगी 24 घंटा, तो ये पहुंचेगी कितने बजे, 7:29 PM पे ही पहुंचेगी। ठीक, 24 घंटा चलने के बाद अब इसमें चलना कितना है, 17 घंटे। तो मतलब कितना हमने ज़्यादा चला दिया, 17 घंटे 42 मिनट। ठीक, होना है 24 में हम घटा लेंगे। देखिए यहाँ से घटाएंगे, 24 में कितना घटा लेंगे, 24 को ऐसे लिख लेंगे। ठीक, या तो ऐसे लिख लो, इसको लिख सकते हैं 23 घंटे 60 मिनट। ठीक, अब हमको घटाना कितना है, 17 घंटे 42 मिनट। यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 8, यहाँ बचा 5, 1, यहाँ कितना बचा 7 दूनी 8, यहाँ पे बोला 6। ठीक, इतना हमको लेस करना पड़ेगा। इसमें अब 6 घंटे 18 मिनट लेस करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 18 लेस करेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे आया 1, मतलब 1:11 PM पे हमारा रियल टाइम होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा है, पहला ऑप्शन। देखिए इसको कैसे करते हैं। अगर ये 12 घंटे पर पहुंचती, अगर 12 घंटे चलेगी तो यहाँ पे कितना हो जाता, PM की जगह AM हो जाता। ठीक, अब देखिए 24 घंटे में जब चलती है तो अगला दिन वही टाइम हमको प्राप्त होता है। अगर AM में चल रही है तो 24 घंटे बाद वो समय AM ही होगा, अगर PM में चल रही है तो PM ही होगा। ठीक, तो हमने 24 घंटा चली तो उतना ही समय हमको अगले दिन पहुंची। लेकिन हमको चाहिए कितना चली, हमने तो माना 24 घंटे, लेकिन चली कितना, 17 घंटे 42 मिनट। तो इसमें इसको 24 को क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट। तो इसमें घटाएंगे तो हमने कितना एक्स्ट्रा ले लिया था समय, 6 घंटे 18 मिनट। तो सीधे इसमें 6 घंटे 18 मिनट घटा देंगे तो हमको समय रियल टाइम प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 1:11 है PM, अगर 12 के पहले आता तो AM हो जाता, लेकिन हमको 1 अभी बजा 1:11 तो PM। तो ऑप्शन आपका ये होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। इसमें केवल क्या था, टाइम को आपको ऐड करना था। दिया है 31, 41, 28, 54, 34, 35, 41, 42, 54 आयु का परिसर हमको ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग एक बार। 31 वर्ष, बी ऑप्शन देख लेंगे 35-32 वर्ष, सी ऑप्शन देख लेंगे 35 वर्ष, डी ऑप्शन देख लेंगे 30 वर्ष। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, आयु दी गई है, कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं इनका बोल रहा है। 9 आयु दी गई है, उनका परिसर ज्ञात करना है। सबसे पहले देखेंगे, अब हमको प्राप्त होना चाहिए परिसर। परिसर क्या होता है, जब तक परिसर नहीं प्राप्त हो पता चलेगा तो हम कैसे निकाल सकेंगे। इसका परिसर मतलब होता है रेंज। जैसे आप किसी दुकान में गए, बोलिए कपड़ा दिखाने के लिए, वो आपसे दुकानदार पूछता है कि आपको किस रेंज तक दिखाना है, तो मतलब मिनिमम से हाईएस्ट वैल्यू एक आप बताते हैं कि हमको मान लो 1000-1200 के बीच में दिखा दीजिए। तो वही हमारा क्या होता है, जहाँ बोला 1012
तो हमारा हो जाता है रेंज, उसी को बोलते हैं परिसर। तो मतलब एक हमने हाईएस्ट बताया, एक लोवेस्ट बताया, ठीक है, तो वही होता है परिसर। तो परिसर क्या होता है, परिसर बराबर क्या होता है रेंज। इसको क्या लिख सकते हैं, रेंज, रेंज बराबर होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। ठीक, ये होता है हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसमें हमको 54, माइनस लोवेस्ट कितनी है 28 से कोई कम नहीं है ना, तो यहाँ हो जाएगा 28 28। तो इसको घटाएंगे तो कितना हमको प्राप्त होगा 8 8 4 6, यहाँ पे होगा हमको, इसके बाद कितना होगा यहाँ पे घटेगा, यहाँ पे प्राप्त होगा 2 26। सही है, देखते हैं हाईएस्ट वैल्यू क्या प्राप्त है हमको, 54 ही है। ठीक, लोवेस्ट वैल्यू क्या है 28 28 है, तो हमारा आंसर 26 आ रहा है। 8 6 24 24 आएगा इसका ऑप्शन। एक बार चेक करते हैं इसमें क्या दिया है, इसका एक ऑप्शन आप गलत दिया है, इसको यहाँ पे कर लो आप 26। ठीक, ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। देखिए रेंज जो होता है परिसर क्या होता है 31 41 दिया, 28 54 36 और क्या दिया हुआ है 35, फिर इसके बाद 41 41 के बाद आपका 42, फिर है यहाँ पे 54। ठीक, 42 संख्या दी हुई है, फिर पूछ रहा है इनका रेंज ज्ञात करना है, तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 54, लोवेस्ट कितनी है 28, इससे और छोटी है नहीं कोई, नहीं है ना, घटा दिया मौका, हमारा आ गया कितना 26। ठीक, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, आपको ये समझ में आया। देखिए इसमें क्या होता है, परिसर क्या निकालते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक, उच्च वैल्यू क्या दी है हमारी, सबसे बड़ी 54 है, सबसे छोटी क्या 28, घटा दिया तो 26 वर्ष आया। ठीक, इसका रेंज, तो हमारा ऑप्शन बी होगा। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला, दिया है अगला क्वेश्चन, लिखा है 9 की पावर 2x माइनस 1 बराबर 2 की पावर 5 माइनस कितना दिया हुआ है 5। ठीक, ये आपका दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इसके ऑप्शन दिया हुआ है 5/4, बी ऑप्शन दिया माइनस का 5/4, सी ऑप्शन दिया हुआ है 3/4, डी ऑप्शन दिया हुआ है माइनस का 2/4। ठीक, ये ऑप्शन दिए, इसमें हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। देखिए ये 9 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ऐसे इसको करेंगे तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना 3 की पावर 2, ये लिख सकते हैं, या 2 से सीधा गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x माइनस 2 इक्वल, ये इसका करेंगे 2 की पावर 5 को क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 और 16 16 दूनी 16 80, 16 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 माइनस 5। अब ये देखिए कितना होगा हमारा 3 की पावर 4x माइनस 2 इक्वल, ये घटेगा कितना आएगा यहाँ पे 8, यहाँ कितना आएगा 8 नहीं 7, 5 घटाएंगे कितना आएगा 7, यहाँ बचेगा 27, इतना आया 27। ठीक, अब देखिए ये 27 को हम क्या लिख सकते हैं 27 को 3 की पावर क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो 3 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 1 2 3 संख्या था, ये हो गया 3 6 9 9 9 × 3 27 होता है,
तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3, ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बेस और ये बेस बराबर है, तो जब ये बेस बराबर है तो ऊपर वाला भी जिसका पावर होगा ये भी बराबर होगा। तो 4x-2 बराबर 3 करेंगे। 4x बराबर कितना आएगा, इधर माइनस है इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 5, तो x बराबर हमको 5/4, जो कि हमारा वैल्यू x रहा था, तो 5/4 आया। इसके ऑप्शन देखेंगे कौन सा होगा, ऑप्शन ए 5/4। देखिए इसमें कुछ नहीं है, सीधा हमने इसको 3 की पावर में बना लिया। यहाँ में भी 27 है तो इसको भी, क्योंकि हमको बेस बराबर करने हैं, तो बेस बराबर करने के लिए अपने 3 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। जब ये बेस बराबर हो गए तो ऊपर वाले पावर भी हमने बराबर कर दिए, तो हमारे यहाँ से आएगा x बराबर 5/4, ऑप्शन है। देखेंगे अगला क्वेश्चन। दिया गया है अगला क्वेश्चन, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 99 है। तो ये गुणज ज्ञात करने हैं कि ये ठीक है। इसके ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन क्या है इसमें, पहला ऑप्शन दिया हमारा 30, 33, 36। बी ऑप्शन दिया है 33, 32, 30। सी ऑप्शन दिया है आपका 32, 30, 36। ठीक। डी ऑप्शन दिया है आपका 33, 36, 35। ये आपके ऑप्शन दिए हैं। लिखा है 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99, तो हमने क्या मान लिया, तो क्या हो जाएंगी गुणज, क्या हो जाएंगे इसकी 3 की क्या संख्या मानेंगे, एक हो जाएगी 3x, एक क्या हो जाएगी 3x + 3, एक हो जाएगी 3x + 6, इतनी हो जाएंगी गुणज। 3 क्रमागत गुणज पूछ रहा है, 3x एक होगी 3x + 3, एक हो जाएगी 3x + 6। ठीक। अब इनका योग दिया 99, इसका योग कर लेते हैं 3x + 3x + 3 + 3x + 6 = 99 दिया है। इसको हम जोड़ेंगे, 3 कितना होगा 6x, 6 और 3 कितना होगा 9x। 9x बराबर यहाँ पे होगा 99, ये माइनस ये देखिए जोड़ लीजिए, ये 6 3 9, यहाँ पे गया 9। ठीक। तो x बराबर यहाँ से आ जाएगा हमारा, यहाँ से बचेगा 90, ये जो आपका एक 9 है यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10। x बराबर 10 आया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3x था पहली वैल्यू, 3 × x की जगह रख दिया 10, तो ये आ गई आपकी 30। दूसरी क्या आ जाएगी आपकी 3x, 3 × 10 + 3, 30 + 3 33। तीसरी क्या आ जाएगी 30 + 6 36। अब आप देख लीजिए कौन सी है, ऑप्शन आपका ए है। देखो इसको डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कैसे, इसमें दिया 3 की 3 क्रमागत गुणज। ठीक। तो इसमें देखिए 30 है, फिर इसके बाद 33 है, 33 के बाद 36 है का योग। ठीक। योग कह रहा है 30 के बाद 3 जोड़ेंगे 33 आया, 33 में 3 जोड़ा तो 36 आया, और किसी में नहीं बनना है। ठीक। तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी ऑप्शन ए कर सकते थे, लेकिन इसको अगर सॉल्व करना है तो हमने ऐसे कर लिया। ठीक। पहले क्या माना गुणज जिसकी 3x, फिर दूसरी क्या माना 3x + 3, फिर 3x + 6, फिर इनका योग करके हमने इसके बराबर दिया, योग बराबर 99 वो कर लिया। हमको x बराबर 10 आया, तो यहाँ पे x की जगह जाना है, वहाँ पे x का मान हमने पुटअप कर दिया।
तो हमारा आ गया 30, 33, 36। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है। सीमा एक घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है यदि वह किताब को 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है फिर क्या कह रहा है, तो किताब को पढ़ने किताब को न पढ़ने वाला भाग कितना होगा। ये आपका क्वेश्चन दिया है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसके ऑप्शन मान लीजिए 8/15, बी ऑप्शन होगा 7/15, सी ऑप्शन होगा 4/20, डी ऑप्शन होगा आपका 5/21। आप देखिए ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन प्रोबेबल है। सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है यदि वह किताब को 2 से 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है, तो किताब को न पढ़ने वाला भाग, मतलब किताब कितना भाग उसने नहीं पढ़ा, वो हमको ज्ञात करना है। ठीक, देखिए इसने कितना 1 घंटे में कितना पढ़ा है, 1 घंटे में कितना पढ़ा है इसने 1/3 भाग। ठीक, तो अब ये 2 से ही 1/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 दूनी 6, 7/3 घंटे में कितना पढ़ेगी, 3 घंटे में कितना पढ़ेगी, इसमें गुणा कर देंगे 1/5 इंटू 7/3, ये होगा आपका कितना 7/15। ये इसने इतना पढ़ा हुआ भाग है, पढ़ा हुआ। ना पढ़ा हुआ कितना होगा, ना पढ़ा हुआ। देखिए भाई टोटल हमारा था 15 में हमने कितना पढ़ लिया, इसने 7 भाग पढ़ लिया। अब बचा कितना 7, 15 में 7 भाग पढ़ लिया तो बचा कितना, तो 8 बचा। भाई 15 में 7 भाग चला गया, मतलब इसने खत्म कर दिया पढ़ के। अब कितना शेष बच गया, तो इसमें घटाएंगे 7, तो 8/15, मतलब अभी 15 में 8 भाग, 8वां भाग अभी पढ़ना है इसको। ठीक, ये आपका होगा आंसर, जो इसने ना पढ़ा हुआ भाग, जो इसको इसने पढ़ा नहीं है। कितना है 8/15, ऑप्शन देखेंगे ये ऑप्शन। ठीक, देखो इसको कैसे किया गया है। इसमें दिया 1 घंटे में 1/5 भाग पढ़ती है, तो 2 से 1/3 घंटे में कितना हो जाएगा आपका, आया 1/5 इंटू 7/3 कर लेंगे, आया 7/15। इसने तो इतना पढ़ लिया 15 में 7, मतलब 15 में टोटल कुल है आपका 15 में आपने 7 पढ़ लिया तो बचा कितना 8/15, जो नहीं पढ़ा है भाई पूछ रहा था हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शन। ठीक, इसके बाद देखेंगे अगला एक क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या
जिसे 269 में जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो तो वह संख्या बताइए। ठीक है, वह संख्या कौन सी होगी वह ज्ञात करना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। 20, बी ऑप्शन 15, सी ऑप्शन 23, डी ऑप्शन है इसका 25। ठीक, ये ऑप्शन है। लिखा वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 669 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। तो इसको अब निकालेंगे कैसे? 269 है, इसका पूर्ण वर्ग कैसे निकालेंगे? इसका वर्ग, कोई भी संख्या का वर्ग कैसे निकाला जाता है? ठीक, इसमें क्या करेंगे, पीछे से कब जोड़ा बना लेंगे। इसका 2 बन गया, यहाँ पे 1 ही है। ठीक, अब क्या करेंगे, ऐसे किया। अब इसको देखेंगे कि ये कितनी बार जाएगा। 2 बार तो कर लेंगे, 1 बार जाएगा, इससे ज़्यादा ना हो संख्या। ठीक है, यहाँ तो बचा 1 बचा, कितना है यहाँ से आया घट के 1, 6, 9। इसको जोड़ देते हैं तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक, अब यहाँ पे कितना करेंगे, अगर यहाँ 3 कितना करें, यहाँ पे करें 9 नहीं करेंगे, यहाँ पे 8 करेंगे। ठीक, यहाँ पे 8 कर लिया, ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे मतलब दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम रखना होता है। यहाँ पे कर लिया हमने 6, 6 दूनी 12, यहाँ हो गया 3, 6 36, सॉरी 36, 3 हो गया, 6 दूनी 12, 13 14 15। यहाँ कितना होगा 3, 5 1 6 13। लेकिन क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, अब आपको पूर्ण वर्ग इसको बनाना है। ठीक, इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, तो ये तो होगी नहीं। अब यहाँ पे क्या लेंगे, 7 लेंगे। अब 7 रख के देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ 7 रखा हमने, तो कितना होगा 7 7 49, 4 7 दूनी 14, 4 कितना होता है 18। यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे कितना बचा 2। ठीक, तो मतलब अगर हम इसमें 20 ये ज़्यादा होती संख्या तो हमारा 17 का पूर्ण वर्ग बन जाता। ठीक, तो इसमें कितना हमको जोड़ना पड़ेगा पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, 20। देखिए, अगर ये 189 होता तो सीधा कट जाता, तो 17 का वर्ग हो जाता। ठीक, लेकिन क्या है, कितना कम पड़ रहा है हमको, 20। तो 20 कम पड़ रहा है, तो वह संख्या क्या होगी, ऑप्शन ए 20। देखिए, इसको एक बार फिर समझते हैं। देखो, कोई एक ऐसा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो जैसे 625 है। ठीक, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं हम, इसका 2 से कंपेयर कर लेंगे। 6 को ऐसे ऐसे डिवाइड कर देंगे, मतलब जितनी बार, जैसे 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, यहाँ पे 3, तो ये 9 ज़्यादा हो गया, तो यहाँ से वैल्यू यहाँ पे समान लेते हैं। तो यहाँ पे अब 2 से देखेंगे, 2 से 2 दूनी 4, यहाँ 4 रखेंगे, ये घटेगा, कितना आएगा 2। ठीक, ये 2 आया, यहाँ से उतार लिया, पूरा पेयर उतारते हैं 25। अब यहाँ से 2 प्लस 2 कितना हो गया, यहाँ पे 4 लिख देंगे। अब ये ऐसी वैल्यू फिर यहाँ पे मानेंगे कि यहाँ पे भी सेम हो, यहाँ पे भी सेम हो, तो यहाँ पे माना 25, 5 माना, यहाँ भी माना 5। अब ये 5 का इसमें पूरी वैल्यू में गुणा करेंगे, 5 25, 80 लगा 2, 5 को 20, 2 22, ये हो गया। तो ये 25 का ये वर्ग है, 25 का क्या है, ये वर्ग है 625। तो यहाँ से हमको देखो 25 का वर्ग पता चल गया। ऐसे ही हमने इसको किया। ये क्वेश्चन को एक बार देखो। ठीक, ये इसमें दिया है 269, इसको ऐसे निकाले, इसका पीछे से पेयर बनाएंगे, ये 1 बची, इसको देखेंगे 1 बार, 2 से ज़्यादा हो जाएगा 4, तो 1 बार जाएगा, यहाँ 1 किया, यहाँ पे बचा 1, या पेयर उतार लिया। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ 1 प्लस 1 यहाँ हो जाएगा 2। अब देखेंगे यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें, ठीक, जो बराबर हो। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, 6 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे रखा 7 रखेंगे, 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18। मतलब अब इसको घटाएंगे हम तो 20, 0 यहाँ पे बचेगा,
यहाँ पे 2। तो अगर 20 संख्या ज़्यादा होती तो ये हमारा कितने का वर्ग बन जाता? 17 का। जो कि पूछ रहा है पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ये वर्ग बन जाए, ऐसी संख्या क्या इस संख्या में कितनी जोड़ेंगे? अगर हम 20 जोड़ देंगे, देखिए ये 269 में 20 जोड़ दिया हमने, 9 8 2, ये होता है ना 17 का वर्ग। ये 17 का वर्ग होता है 289। तो अर्थात इसमें कितना जोड़ेंगे? वह छोटी छोटी संख्या 20, ये पूर्ण वर्ग बन जाए तो 20 जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग हमारी 17 की बन जाएगी। तो ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन। ठीक, इसके बाद आज की क्लास इतनी ही। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक करके मैंने सारी चीज़ें डिटेल से बताया है। और अगली क्लास आपकी नेक्स्ट डे होगी। और आपको कोई डाउट हो क्वेश्चनों में, ठीक है, तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। इसके बाद जितने भी नए लोग हैं, जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको आने वाली क्लासें प्राप्त हो जाएंगी। और आप देखिए एक रीजनिंग की भी क्लास चलती है, जिसको रीजनिंग भी पढ़ना है तो आप पढ़ सकता है, प्ले स्टोर पे जाके देख सकता है। ठीक, आज की क्लास इतनी ही। चलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद।